आज अपन आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे। यानी मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी है वो कहाँ पर गए थे। अजमेर में गए थे, आगरा में गए थे, दिल्ली में गए, लाहौर में। तो इसमें आ जाएगा आगरा में गए थे। अगला क्वेश्चन है राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी। तो ये भी सरल क्वेश्चन है। पंजाब में थी, लाहौर में थी, अमृतसर में। तो इसमें आ जाएगा आपका अमृतसर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। यानी अवध का ऐसा कौन सा सरदार था जिन्होंने विष खाकर हत्या कर ली थी। सफदरजंग, शुजाउद्दौला था, सादत खां था, आशुबुद्दौला था। उसमें से कौन सा था, सोचो कौन सा होगा उसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका सादत खां। अगला क्वेश्चन 73 नंबर का 73 देखते हैं अपने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बक्सर युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था। यानी बक्सर का युद्ध हुआ ना जो 1764 में, उस विजय के उपरांत अंग्रेजों को क्या ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। तो बंगाल, यानी इसमें बंगाल पर अधिकार था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार है, अंग्रेजी सेना में वर्दी है और अवध पर अधिकार। तो उसमें से ज्यादा लाभ है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा बड़े प्रांत है, यहाँ पर दीवानी अधिकार मतलब उनको व्यापार करने का यहाँ पूरी तरीके से निःशुल्क प्राप्त हो गया था। वो आराम से व्यापार वो करने लग गए थे। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था। यानी मुर्शिद कुली खान ने ऐसा सुधार किया जिसके कारण बंगाल की वार्षिक जो राजस्व सरकार को आय प्राप्त होती है वो बहुत बढ़ करके ज्यादा हो गई थी। तो ये कितनी थी, 3 करोड़ रुपए थी, 90 लाख रुपए थी, सी में 1 करोड़ 50 लाख रुपए थी, डी में 2 करोड़ रुपए थी। तो इसमें से होगा 1 करोड़ 50 लाख रुपये उसकी आय हो गई थी। अब देखो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जितने भी पिछले एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा है बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फायदा हो। और ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता यूजीसी नेट यानी उनके लेवल के क्वेश्चन है ये। और आप अच्छी तरह से सारा पूरा आधुनिक के इतिहास में यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 75 क्वेश्चन। शिवाजी की मृत्यु के बाद 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। संभाजी हुआ था, साहू हुआ था, शिवाजी द्वितीय हुआ था या राजा राम हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद में कौन शासक बना था। इसमें आ जाएगा आपका संभाजी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है वो इसमें से छांटने हैं। तो पहला इसमें है अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया। तो देखो इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी थी। तो ये सोचो इसमें थोड़ा सही हो सकता है कि मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन, यानी यहाँ पर कोई राजस्व नहीं लिया जाता था। उसने जो मुस्लिम तीर्थ क्षेत्र को क्या है कि राजस्वहीन भूमि प्रदान की गई थी, दान में दी गई थी ना। अगला है सी, पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और पूना को अपनी राजधानी बनाया, ये गलत है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका बी, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्वहीन भूमि दान में दी गई थी। इसमें ये सत्य होगा। अगले क्वेश्चन की देखो दोस्तों, व्याख्या यहाँ कर सकते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे अपन फिर ना। तो अपना उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा आई हुई एग्जामों को जितने भी क्वेश्चन है वो उनको हल करना। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। यानी स्वर्ण मंदिर की नींव है
जो किस सूफी संत द्वारा रखी गई थी? निजामुद्दीन औलिया द्वारा, पीर सदरुद्दीन द्वारा, मियाँ मीर द्वारा, बहुद्दीन द्वारा। तो इसमें से आ जाएगा आपका मियाँ मीर। इसमें क्या होगा? मियाँ मीर द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींवें वो रखी गई थी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 78 का क्वेश्चन, पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधित्व कौन था? जब पुरंदर की संधि हुई तो उस समय मराठों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, वो आपको बताना है। नाना फडणवीस, शेख राघव बाग, माग यानी माधवराव था, साकाराम बापू था। तो उसमें कौन सा होगा? सोचो। उसमें आ जाएगा आपका नाना फडणवीस। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 में। अगला क्वेश्चन देखो 79 का है। इसमें कथन दे रखा है कि ये शिवाजी पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये बिल्कुल बात सही लग रही है ना। और आर वाला है जो कारण में क्या दे रखा है, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। तो इसमें से सोचो, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें देखो ए और आर दोनों सही है। पहला ही ऑप्शन इसमें देखो ए और आर सही व्याख्या है। बी ऑप्शन देखो ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। इसमें देखो ए सही है, सी देखो ए सही है किंतु आर गलत है, डी में देखो ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा सही होगा एक बार सोच के बताओ आप। तो इसमें आ जाएगा आपका यानी ए तो देखो बिल्कुल ही सही है इसमें, ठीक है ना। और आर में देखो आप मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। आशाएं उन्होंने शिवाजी ने कभी त्यागी नहीं थी। वो युद्ध करने के लिए आगे भी तैयार था कि अपने पर किसी तरह बदला ले उनका, ठीक है ना। तो इसमें आर गलत हो जाएगी। ए सही है किंतु आर बिल्कुल भी गलत है यहाँ पर। आगे देखो 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में जो भी पुरंदर की संधि हुई थी उसका तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तात्कालिक मतलब जो तुरंत उद्देश्य उसका क्या था? शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना, ये नहीं हो सकता। शिवाजी को पराजय के अपमान से मुक्त करना, ये भी नहीं हो सकता। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना ना, ये उद्देश्य था। कि राजा जय सिंह जो अमेरिका शासक था ना, उन्होंने जो संधि कराई ना पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में, तो उसका उद्देश्य ये था कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। तो इसमें शिव आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? कि कौन सा बंगाल का कौन सा नवाब था, मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था? उसमें से बताइए कौन सा होगा। उसमें मुर्शिद कुली खां होगा, सुजाउद्दीन होगा, अली वर्दी खां होगा, सिराजुद्दौला होगा। तो सोचो उसमें से कौन सा होगा। तो इसमें होगा अली वर्दी खां। यानी बंगाल के अली वर्दी खां मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर राशि को कम कर दी थी अली वर्दी खां ने। अगला क्वेश्चन है 82 अधोलिखित में से किस शासक ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ना। कि इलाहाबाद की जब संधि हुई तो संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे ये बताओ आप। कलाई इन देखो कलाई मीर जाफर ने, बलवंत सिंह ने, देखो बलवंत सिंह तो इसमें हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और कलाई और नजमुद्दौला शाह आलम, ठीक है। तो कलाई था, नजमुद्दौला था और शाह आलम। इसमें देखो यही आंसर आ जाएगा। इसमें कलायू, नजमुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये जो है ना नजमुद्दौला है वो बंगाल का नवाब था और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह था ही। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे देखो संधियों के बारे में, प्रत्येक के बारे में बताऊं कौन सी संधि कब हुई थी, क्योंकि मैं एक क्रम से याद कराऊंगा। इस तरह यहाँ पर केवल अकेला बताने से कोई मतलब नहीं है। आगे देखो 83 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 83 कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। तो बताओ सोच में इसमें क्या होगा।
इसमें ताराबाई ने ना मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोर्ट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें से ना सही छांटना है आपको ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। जो सही है वो इसमें से कोट है वो आपको छांटने हैं। क्या तो 84 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें आराम से छांट लेते हैं अपन। शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। ये देखो बिल्कुल सही लग रहा है। पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। यहाँ पर पंडित का काम था वो धर्म से संबंधित है या न्यायाधीश से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। सेनापति क्या था? सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। ये भी सही लग रहा है इसमें। देखो पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था, किंतु उन्हें अन्य इन्हें अन्य इसके अंतर्गत नहीं थे। अब देखो इसमें से आपको जो सही है वो इसमें से छाड़ना है। एक बार सोचो क्या आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। दूसरा नहीं, पहला क्या होगा? बिल्कुल सही है, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। दूसरा देखो पंडित तथा न्याय भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। ये नहीं हो देगा, उनका पंडित तथा न्याय सैन्य संचालन के नहीं थे, पंडित का अलग काम था। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था, तो ये देखो बिल्कुल राइट है, सेनापति ही सेना का सर्वोच्च सेनानायक था, ये बिल्कुल राइट बात है। अब देखो चौथा क्या है? पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था। पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री था, किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। इनकी सारे अंतर्गत इसी के आते थे क्योंकि पेशवा ही मुख्य था। तो इसमें क्या है कि ये गलत है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आपके सही है वो कौन से आ जाएंगे? देखो इसमें सही है ये भी। इसमें क्या रहा है ये, यहाँ पर क्या रहा है ये देखो, ये इसमें आ जाएगा आपका पहला और तीसरा आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन की अगर बात करिए अपन, देखिए ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। आगे देखो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? यानी जो अष्टप्रधान शिवाजी ने बनाई थी उसका विघटन हो गया था ना, बिखराव हो गया था। तो इसमें से कौन सा होगा? शिवाजी के समय, शाहू के समय, संभाजी के समय या राजाराम के समय? इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सोच के बताओ आप कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका संभाजी। संभाजी के समय अष्टप्रधान का जो अष्टप्रधान परिषद शिवाजी ने बनाई थी उसका संभाजी के टाइम में विघटन हो गया था। अगला क्वेश्चन है 86 यानी 86 नंबर का। शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका शिवनेर की जो किला है उसमें उसका जन्म हुआ था, तो डी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने अपनी कंपनी को प्रदान किया था? यानी मिदनापुर का क्षेत्र है बंगाल के किस नवाब को कंपनी को प्रदान किया था? यानी अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने। जो मिदनापुर का क्षेत्र है बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था, अंग्रेजों को प्रदान किया था? उसमें से आ जाएगा आपका देखो क्या होगा 87 के अंदर डी आ जाएगा, ठीक है, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन देखो आप 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों को ज्यादा फायदा हो रहा था, दुधारी गाय कहलाता था? मैसूर था, हैदराबाद था, बंगाल था, अवध था? बताइए इसमें से क्या होगा? तो अवध है सबसे ज्यादा अंग्रेजों को लाभ दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखो 89 प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि जैसे प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। ऐसा क्या कारण था कि वो बंगाल का नवाब ही अंग्रेज चाहते थे कि ये कठपुतली की तरह नवाब बना रहे? नवाब का पद उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। ये पहला अच्छा ऑप्शन आ रहा है इसमें ना, और पढ़ लेते हैं अपन बी वाला। मुस्लिम भावना का अनुकूल रखना चाहते थे। सीए मुगल बादशाह को प्रत्युपकार से डरते थे, या मिर्जापुर के तर्क को स्वीकार कर चुके थे? तो बताओ उसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो इसमें पहला ही आ जाएगा आपका नवाब का पद और उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करना यानी करती थी। तो अगला क्वेश्चन देखो 90 नंबर का क्वेश्चन।
90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था। तो ये आपको बताना है कि सबसे अंत में है वो कौन सी, यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन है। इसमें गायकवाड़ है, सिंधिया है, होलकर है, भोंसले है, उसमें कौन सा होगा आपका। ये आ जाएगा होलकर आ जाएगा इसमें आंसर। क्या आ जाएगा होलकर। सब यानी क्या है, उन्होंने मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजा यानी पेशवा, इसमें आपका होलकर ही आएगा राज्य, ठीक है ना। अब देखो 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर पर अधिकार कर लिया था, वो सन आपको बताना। ये तो 1761 आ जाएगा इसमें। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 92 नंबर का। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी विदेश मामलों का मंत्री क्या कहलाता है। यानी विदेशी मामलों को देख रेख कौन करता था। पेशवा करता था, अमात्य करता था, मंत्री करता था। देखो पेशवा तो प्रधानमंत्री होता था, मुख्य काम था। अमात्य है वो वित्त से संबंधित होता था, और मंत्री ये है ही, और इसमें सुमंत है वो देखता था विदेशी मामलों को, ठीक है ना। तो ये इसमें डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था। शिवाजी ने सबसे पहले, इसको देखो याद करने का तरीका है, यानी पहले पूछ अपन देख लेते हैं। आपको सोचना है जावली है एक, पुरंदर है एक, तोरण है एक, सिंहगढ़। तो आपको इसमें सी है, तोरण है। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 में तोरण मारा था। तोरण का मतलब जैसे तोरण मारना है ना, तो इस तरह याद रख लेना शादी वाला। तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। अगला देखो आपको क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ 94 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। मराठों की किस शाखा ने, सिंधिया ने, होलकर ने, भोसले ने, गायकवाड़ ने। सोचो उसमें से कौन सा आएगा। तो इसमें देखो होलकर आएगा ना। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया मराठा की किस शाखा ने, होलकर शाखा ने। लास्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पागा, शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था सैन्य अभियान को, गुरिल्ला युद्ध तकनीकी को, पैदल सेना को, अश्वारोही सेना संगठन को। बताइए। इन्हीं पागा अश्वारोही सेना को, इस तरह याद रख लो कि अश्वों के पागा बांधा जाता था ना, तो अश्वारोही सेना के संगठन को। तो देखो मित्रों, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो, ताकि अधिक लाभ उठा सके। तो धन्यवाद, आज इतना ही।